बिहार सरकार के मंत्रियों तक लड़कियों को पहुंचाया जाता था। यौन शोषण किया, लड़की कहती है कि 3-3 बार मैं प्रेग्नेंट हुई। सरकार इसलिए थोड़े होती है कि 6-6 महीना पर मुख्यमंत्री पलटी मारते चले। मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, और उनको देख लीजिए कि किस तरह वो मतलब माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है, उसको मोबाइल की सुविधा है, मोबाइल से वो अपने गिरोह का संचालन करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। जॉब के नाम पे छोटे शहरों की लड़कियों के साथ गलत काम करना, घिनौना काम करना। मैं बात कर रही हूँ मुजफ्फरपुर केस की, जहाँ पे आए दिन ऐसी लगातार बातें निकल के सामने आ रही है कि छोटे शहरों को लड़कियों को बुलाकर जॉब का झांसा देकर उनके साथ यौन शोषण किया जाता था, रेप किया जाता था, बलात्कार किए जाते थे और भी कई दुर्व्यवहार किए जाते थे। इन पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुजफ्फरपुर केस, जिस तरीके से लड़कियों को जॉब का झांसा देकर बुलाया जाता है, फिर उनके साथ गलत काम किया जाता है, कैसे देखते? देखिए, मुजफ्फरपुर से जो खबरें आ रही हैं बहुत मतलब विचलित करने वाली खबर है। खबर ये है कि वहाँ एक तिलक प्रताप सिंह नाम का आदमी था, उसने एक मतलब प्राइवेट कंपनी शुरू की है ना, DVR नाम था उसका, और उसके बाद उसने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिए, तो उसमें लड़कियों के लिए मतलब रिक्तियाँ निकाली गई DVR कंपनी में, और कहा गया कि आकर्षक वेतन मिलेगा वगैरह वगैरह। आप जानती है कि कितनी ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, लोग डेस्परेट रहती हैं नौकरी की खोज में, पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी। तो अप्लाई किया लड़कियों ने। अब देखिए, उसमें से एक लड़की सामने आई है और उसने जो किस्सा बताया, उसी पर अहियापुर थाने में FIR हुआ, और उसका किस्सा बहुत चौंकाने वाला है। उसने कहा कि उसने अप्लाई किया, बाकायदा उसका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, फिर एक जगह ले जाया गया, कहा गया कि हॉस्टल की सुविधा है, जबकि ऐसा हॉस्टल जैसा कुछ था नहीं, एक कमरे में 10-10 लड़कियां थीं। फिर कहा गया कि 20,000 रुपये आपको देने होंगे प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये भी उन्होंने दिया। फिर कहा गया कि आप लोग 50-50 और लड़कियों को इससे जोड़िए, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी चीज़ है, तब आपको वेतन 50,000 रुपया महीना मिलेगा। इसने कहा कि 50 लड़कियों को मैं कैसे जोड़ूंगी, तो कहा गया कि आपके मोबाइल में जितने भी संपर्क हैं सबको आप जोड़िए। उसके बाद वो तिलक प्रताप सिंह है, वो इसको मतलब प्रेशराइज करने लगा, हाजीपुर ले गया और लड़की के मुताबिक उसने हाजीपुर में ज़बरदस्ती से शादी कर ली। फिर इसका मतलब यौन शोषण किया, लड़की कहती है कि 3-3 बार मैं प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद लड़की वहाँ से जाना भी चाहती थी, तो लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता था, बेल्ट से पिटाई होती थी, बाल खींचकर पिटा जाता था। ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं कि बेल्ट से पिटाई हो रही है। तो उसमें 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, अहियापुर थाने में FIR हुआ है, और गोरखपुर से कल गिरफ्तारी हुई है तिलक प्रताप सिंह की। तो अभी जो आ रही है खबर कि मतलब लगभग 200 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, तो ये खबर आ रही है। उसमें एक SIT का भी गठन हुआ है, लेकिन जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उसी मुजफ्फरपुर में आपको याद होगा दर्शकों को भी कि 4-5 साल पहले बालिका गृह कांड भी हुआ था। जी बिल्कुल सर, आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटती है जो सचमुच दिल को दहला देती है। मुजफ्फरपुर की और कई ऐसे तमाम खबरें देखने को मिलती है। क्या लगता है ये रुकती क्यों नहीं है, हर दिन बढ़ती ही जा रही है? रुकती तो इसलिए नहीं है क्योंकि माफिया को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है ना। मैं दर्शकों को ये तस्वीर पहले भी दिखा चुका हूँ। ये तस्वीर हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, और उनको देख लीजिए कि किस तरह वो मतलब माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। और आज ये हालात है बिहार में कि अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है, उसको मोबाइल की सुविधा है, मोबाइल से वो अपने गिरोह का संचालन करता है, जेल में कक्षपालों की पिटाई करता है। उसको बीच में पैरोल पर 15 दिन के लिए अनंत सिंह को छोड़ा गया था। बाहर आके उसने मेरे बारे में अनशंट बातें की, और पिछले साल आपको याद होगा इसी पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। तो जब इस तरह से सत्ता का संरक्षण मिला रहेगा अपराधियों को, तो इनका मनोबल तो बढ़ेगा ही। और इस मामले में भी ये जो मुजफ्फरपुर की लेटेस्ट घटना है, इसमें भी बात आ रही है कि बिहार सरकार के मंत्रियों तक लड़कियों को पहुंचाया जाता था। तो जो भी हुआ है बहुत गंभीर हुआ, और बिहार पुलिस तो इसकी जांच कर नहीं सकेगी इतने राजनीतिक दबाव में। यदि कुछ जांच होगी भी तो CBI स्तर से हो सकती है। जी बिल्कुल सर, अगर बात करें राजनीतिक नेताओं की, तो वो कहीं ना कहीं रोजगार, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे ध्यान देते हुए हमेशा से नजर आते हैं। लेकिन उन लड़कियों का क्या जिनके साथ इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है? क्या लगता है किन लोगों को इन सब मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, रोजगार तो है ही, देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है रोजगार और महंगाई।
है ना, जो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे तो राम मंदिर और श्याम मंदिर बहुत मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन आम आदमी से जुड़े दो ही बड़े मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी का, एक महंगाई का, और इस पर बात होनी भी चाहिए। लेकिन यही होता है कि जो मतलब माफिया तत्व हैं समाज में, वो अब नौकरी के नाम पर झांसा देना शुरू करते हैं। और थोड़ी बहुत लोगों की भी गलती है कि बिना मतलब वो उसको ये किए हुए, सत्यापित किए हुए, वेरीफाई करते हुए इनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो इस पर तो अंकुश लगना चाहिए। मतलब लड़के लड़कियों को भी चाहिए कि कहीं कोई प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करें तो उसके पहले थोड़ा उस पर गूगल सर्च कर लें, थोड़ा उसके बारे में पता कर ले, ये कंपनी है कि निबंधित है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे जो कोई भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी रहती है तो कायदे से रिजर्व बैंक के साथ उसका निबंधन रहना चाहिए। तो बहुत लोगों को जानकारियाँ नहीं रहती है, तो वो इन लोग के मतलब झांसे में पड़ जाते हैं और फिर उनका शोषण होता है। जी, क्या लगता है सरकार की जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को रोकने की? मेन जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। सरकार होती किस लिए है? सरकार इसलिए थोड़े होती है कि 6-6 महीना पर मुख्यमंत्री पलटी मारते चले। सरकार की तो ये जिम्मेदारी है, उसका मौलिक कर्तव्य है, उसका ये है। अब नहीं सरकार करती है तो ऐसा पूरे देश में एक मतलब हालात बन गए हैं कि माफिया ही देश को चला रहा है। चाहे भारत सरकार हो तो वो गौतम अडानी के पॉकेट में है, जो बिहार सरकार है तो अनंत सिंह की जेब में है। तो पूरे देश में ही ऐसी हालत हो गई है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। जी बिल्कुल। देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर, जिनसे हमने कई ऐसे सवाल पूछे जो हाल ही में मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई उसे लेकर सभी लड़कियां काफ़ी खुद को असुरक्षित पाती हैं। कोई भी अब जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई करेंगी तो उसे अप्लाई करने से पहले ज़रूर 1 से 10 बार तो ज़रूर सोचेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।